हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा वो ग्रह जिनको ग्रहों में राजा की पदवी प्राप्त है, अब वो ग्रह का वर्ष में एक बार ये परिवर्तन होता है। वैसे तो सूर्य के परिवर्तन हर महीने होते रहते हैं, परंतु ये जो महापरिवर्तन अब होने जा रहा है ये वर्ष में एक बार ही होता है। तो इसका अब क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 14 अप्रैल को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और एक महीने के लिए अब ये जो है तो मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि ये मंगल की राशि है और सूर्य इसमें उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो सूर्य अपनी सबसे कंफर्टेबल जगह में पहुंचने वाले हैं, मेष राशि पर, जहां ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो सूर्य एक ऐसे ग्रह जो आपके लिए आपके सुखेश हैं और सुखेश होकर आपके 12वें भाव व्यय भाव में जाने वाले हैं। और देखा जाए तो ये एक महीने के लिए यानी कि 14 मई तक अब यहीं पर गोचर करेंगे। और 7 मई से एक और भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा जो कि बुध का होगा। बुध भी मेष राशि में आ जाएंगे, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा। तो देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, परंतु ये 12वें भाव में गोचर करेंगे जो कि इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और ये आपके सुखेश हैं, 12वें भाव में जाएंगे जो कि उच्च अवस्था है, ये बहुत अच्छी अवस्था है। तो क्या कैसा फल मिलेगा हमें, इसे हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। क्योंकि देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोई ग्रह जब अपनी उच्च अवस्था में, अब जैसे इस समय शुक्र भी उच्च अवस्था को प्राप्त हैं, यहाँ पर सूर्य भी उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो ये गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो विदेश यात्रा के लिए बहुत ही सुंदर है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। आपके जीवन में विदेश यात्रा में यदि कोई समस्याएं आ रही थी, क्योंकि कई बार चाहे वो लीगल हो या किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन की हो या वीज़ा ना मिल रहा हो या अन्य तरह की, आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं, वो सामने से कोई जवाब ही नहीं आता है। ऐसी भी स्थितियां कई बार देखने को मिलती हैं। या आप व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत सारे परमिशन आउट ऑफ इंडिया या विदेश में चाहिए होता है। तो ऐसी स्थिति में, या आप नौकरी ही कर रहे होते हैं तो बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उनकी शर्तें होती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं और काफ़ी डिले हो जाता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में सूर्य आपका सहयोग करेंगे इस समय और विदेश यात्रा करवाने में आपको सहयोग करके और आपकी विदेश यात्रा करवाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है। और साथ में यहाँ पर जिन लोगों को विदेश में, अब क्योंकि अब कुछ लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि भैया, जैसे आपने भी अपने जीवन में कभी देखा होगा कुछ लोगों को कि जितने वर्ष ये, अब समझिए कोई भारत में जन्म लिया है, तो भारत में जन्म लेने के बाद इन्होंने जितना समय बिताया भारत में, उससे कहीं ज़्यादा समय विदेश में बिता दिए, परंतु फिर भी वहाँ पर खुद का घर नहीं है, खुद की व्यवस्था नहीं है, खुद की लग्जरी नहीं है। तो यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में है कि आप विदेश में रह तो रहे हैं पर ना तो अस्थाई वास है, यानी कि आप परमानेंट रहने के लिए वहाँ पर आपको परमिशन नहीं मिल रही, या आपका घर नहीं, या वहाँ की व्यवस्था आपको प्रॉपर हर चीज़ें नहीं हो पा रही जो कि होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सूर्य इस समय आपको सहयोग करेंगे और लाभ दिलवाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि विदेश यात्रा तो होगी, विदेश से संबंधित स्थितियों में लाभ भी दिलवाएंगे, परंतु
यहाँ पर व्यय की स्थिति भी बनने वाली है, ये भी ध्यान में रखिए, है ना। तो व्यय की स्थिति से थोड़ा सा बचना है। और यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कोई भी स्थिति है, या सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी बात है, या कोई भी केस हो या अन्य स्थितियां हों, तो आपको इस समय ज़रूरी है कि आप खूब मेहनत करिए, खूब प्रयास करिए, जिससे आपको इसका लाभ मिले। हाँ, संघर्ष होने वाला है सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति बनेगी, परंतु इसमें विजय आपको प्राप्त होने की, सफलता प्राप्त होने की स्थिति भी बनेगी। तो आप खूब प्रयास करिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करिए। तो ये ध्यान रखना कि संघर्ष होगा, व्यय भी होगा, और अपने जीवन में ये आप नियम बना लीजिए इस समय। यदि आप देखिए, सूर्य तो ये प्रभाव देंगे ही, पर अपने जीवन में यदि आप बदलाव करते हैं, अपने जीवन में आप दिनचर्या को अपनी बेहतर बनाते हैं, तो बहुत अच्छा है। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं शत्रुओं से, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कर्ज से, लोन से, और आपने इंटरनेट में बहुत सारी वीडियो भी देख ली होगी कि कैसे लोन से आप बाहर आ सकते हैं, है ना, कैसे लोन के इस चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं, पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जो कि ये त्रिक भाव है, पर फिर भी ये आपके सुखेश हैं और बुध भी आगे चल के आने वाले हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं आपको लोन से, कर्ज से, शत्रु बाधाओं से मुक्ति दिलाने में ये सहयोग करेंगे। और देखा जाए तो आपको थोड़ा ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जीवन में देखिए, सबसे वैसे तो अब यहाँ हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी सोच है, परंतु जहाँ मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कि स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। तो यदि आपका स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो तो फिर सब चीज़ें क्या मतलब की। तो जो कि बहुत कोई खास समस्या नहीं, परंतु हाँ, ये ध्यान रखने की ज़रूर आवश्यकता है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। तो स्वास्थ्य का अपने ध्यान जरूर रखिए। और सुखेश है, जब 12वें भाव में जा रहे हैं, त्रिक भाव में जा रहे हैं, तो जीवन में मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ा चिंताएं तो होंगी, तो इसलिए ध्यान रखिए। बाकी बहुत अच्छा है ये गोचर, ठीक ठाक कहा जाएगा ये गोचर। और देखिए, जीवन में इस बात का, अब कुछ लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं और यहाँ तक सोचते हैं कि अरे भैया, सोचने से क्या होता है। कहीं न कहीं इस विषय में आपको जानकारी नहीं है, इसी वजह से आप ऐसा सोचते हैं। सोच का प्रभाव बहुत बड़ा जीवन में बदलाव होता है, ये जान लीजिए। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो जीवन में ज़रूर पॉजिटिव होगा, पर यदि आप ऐसे व्यक्ति को देख लीजिए जो हमेशा ही निगेटिव सोचता है, तो उसके जीवन में मैक्सिमम टाइम आप निगेटिव ही होता हुआ देखेंगे। इसीलिए आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। अपनी जो इन्वायरमेंट है, यानी जो आपके साथ रहते हैं, या कहा जाए कि आप जिनके साथ रहते हैं, तो कहते हैं ना कि भैया संगत का असर बहुत होता है। तो अपनी संगति को ज़रूर ऐसी संगति में जाइए जो पॉजिटिव सोचने वाले हों, पॉजिटिव बोलने वाले हों, पॉजिटिव करने वाले हों। कई बार जब ग्रह स्थितियाँ खराब भी हों, अभी तो सूर्य का ये परिवर्तन बहुत अच्छा है, पर कई बार जब ग्रह स्थितियाँ खराब भी होती हैं, उस समय आपको निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, आपको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव यदि सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। हाँ, हमने जो कर्म किए हैं तो उनका फल तो भोगना ही है, चाहे हम निगेटिव सोच के भोग लें और चाहे पॉजिटिव सोच के। यदि हम निगेटिव सोच के उस कर्म के फल को भोगेंगे तो और भी निगेटिव होने की संभावना है, पर यदि हम पॉजिटिव सोच के साथ उसे भोगेंगे तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ अच्छा तो हो ही जाएगा। इसलिए इस सोच को हमेशा ध्यान में रखिए, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, सोच का, समझ का, इन्वायरमेंट का। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और
रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि यदि बिना कुंडली विश्लेषण के निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं कई बार वो चीज़ें घटित होंगी जो आपने सुना है, कई बार नहीं होंगी। क्योंकि ये गोचर है, आधा ही फल देता है और आधा फल आपकी जन्म कुंडली। तो आप जरा विचार करिए कि आधा फल ये गोचर देता है, आधे में भी हमने एक ग्रह की चर्चा की है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि जैसा हमने सुना वैसा सब कुछ होगा ही होगा। हाँ, कई बार इसमें ऐसा होता है कि यदि ऐसी ही स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है, सूर्य की उनकी दशा अंतर दशा चल रही है, तो ये चीज़ें एग्जैक्ट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि कहा जाए कि मोटे रूप से कि अब गोचर कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है और आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है, उनकी दशा अंतर दशा भी चल रही है, तो फिर चीज़ें घटित होती हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना बेहद आवश्यक है कि कैसी क्या ग्रह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है। चलिए उपाय की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए और प्रातःकाल उठ के भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, अर्चन पूजन करिए और साथ में आप माँ लक्ष्मी के कोई मंत्र हो या स्तोत्र हो उसका पाठ कर सकते हैं, या मंत्र है तो जप कर सकते हैं। कुछ नहीं बनता मंत्र स्तोत्र तो माँ लक्ष्मी का नाम स्मरण कर सकते हैं। कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावी नाम स्मरण है, तो आप ये करिए और भगवान की कृपा से, मैया की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में बेहतर बदलाव, पॉजिटिव बदलाव हो, यही कामना। और खूब आराधना करिए, क्योंकि जीवन में यदि आपको सुखी रहना है, जीवन में आप चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट प्राप्त करूं, या आपका कोई बहुत बड़ा गोल है, तो जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि कर्म तो आप करें ही करें, कर्म तो आप करें ही करें, कर्म बिना तो कुछ नहीं। परंतु कई बार कुछ लोग कर्म करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, तो क्या करना चाहिए? और आराधना, साधना। जीवन में जिसके आराधना है, जिसके साधना है, उसके जीवन में हर चीज़ प्राप्त करना संभव हो जाता है। साधना करने के बाद ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, चाहे वो सांसारिक हो या पारलौकिक हो, सब कुछ व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक कि भगवान को भी प्राप्त करने में साधना ही आपकी सहयोगी बनती है। इसलिए जीवन में साधना, जीवन में हमारे जो वेद शास्त्रों में नियम बताए हैं, ठीक है सभी नियमों का आप पालन नहीं कर सकते हैं, पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।